नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आज मैं जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, आज आपको हम बताने वाले हैं कि आखिर महात्मा बुद्ध कौन थे, इनका प्राचीन नाम क्या है, ये कहाँ के रहने वाले थे। आखिर आज ये कन्फ्यूजन मैं दूर करने जा रहा हूँ कि क्या ये सनातन हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे या इनका कोई और भी धर्म था। ऐसा कुछ जो प्रमाण कई तर्कों के साथ आपस में दिए जाते हैं, लोगों को एक जाति प्रथा में फंसाना चाहते हैं, एक जाति से बांटने का काम करने वाले राजनेता, एक जाति में बांटने वाले भिक्षुक और साधु, इस तरह का जो लोग कार्य कर रहे हैं कि साधु सोचता है कि सनातन अलग है और भिक्षुक को ऐसा महसूस होता है कि गौतम बुद्ध अलग है। आज मैं उन्हीं के बारे में चर्चा करूंगा, आपको बहुत ही बारीकियों से समझाने का प्रयास करूंगा और उनका एक इतिहास बताने का भी प्रयास करूंगा। महात्मा बुद्ध एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने संसार में उपदेश दिया, संसार में लोगों को शांत रहने का भरोसा दिया कि जितना अपने आप को शांत रखो, अपने बुद्धि का विकास रखो, लोगों को मानवता के धर्म पर चलाने वाले, व्यक्ति को एक सही मार्ग दिखाने वाले ऐसे थे महात्मा बुद्ध, जो कि एक मार्गदर्शक थे। आज के समय में मार्गदर्शक नहीं है, बल्कि एक जाति को लेकर के लोगों को किस तरह से टारगेट करते हैं, आइए मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं। महात्मा बुद्ध के बारे में आप गूगल पे जाकर के इसका वर्णन देख सकते हैं, आप कहीं भी इसको खंगाल सकते हैं, शास्त्र और वेदों में भी आप देख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध का जिक्र किया गया है। नंबर 1, बौद्ध धर्म में मान्यता है कि बुद्ध एक मानसिक अवस्था है जिसको हम बुद्धि कहते हैं, और जो भी उसे प्राप्त कर लेता वो बुद्ध कहलाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि वे कोई भगवान नहीं और ना ही कोई मोक्षदाता है, वे केवल एक मार्गदर्शक थे। हिंदू धर्म में वैष्णव संप्रदाय में गौतम बुद्ध का नवा अवतार माना गया है। जिन लोगों को यह लगता है कि महात्मा बुद्ध कहीं नहीं भगवान नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि हिंदू धर्म में भी लोग महात्मा बुद्ध का सम्मान करते हैं और हम जैसे लोग भी महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं और महात्मा बुद्ध का तहे दिल से हम सम्मान करते हैं, उन्हें एक भगवान के रूप में देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि एक वो मार्गदर्शक थे, एक उन्होंने समाज को समाज सुधारक जिसे कहा जा सकता है, ठीक है ना। अनेक पुराणों में इनका उल्लेख है, आप किसी भी पुराण को भी उठा के देखेंगे तो महात्मा बुद्ध का वहां पर उल्लेख किया गया है। विष्णु के 10वें अवतार हैं महात्मा बुद्ध, यानी भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं, ठीक है ना। मैं आपको साइड में दिखा भी दे रहा हूं, ये कोई गलत और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये आप कई पौराणिक चीजों पे भी आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। इनका जन्म लगभग 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ये आपको हम पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि ऐसा महसूस होता है कि हम जैसे भारत में नहीं बल्कि एक पाकिस्तान में है। ये एक भिक्षुक है, एक व्यक्ति है जिसका मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं, किस तरह की ये नफरत समाज में फैला रहा है। और मैं ये बात उन ब्राह्मण वर्ग को भी कहना चाहूंगा कि यदि आपके अंदर भी इस तरह की मानसिकता है कि यदि आप छुआछूत भेदभाव वाला मैटर रखते हैं तो फिर आपसे बड़ा दुर्दांत मानो कोई नहीं हो सकता। ऐसे किसी भी ब्राह्मण का भी हम कभी सम्मान नहीं किया करते जो इस तरह की भेदभाव और छुआछूत को बढ़ावा देने का काम करते। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है किसी जाति प्रथा से जुड़ना। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि लोगों को ये जागरूक करना चाहता हूं कि किस तरह के समाज में लोग होते हैं जो आपस में बंटवारा करवा देते हैं। इसी तरह से भारत के लगातार टुकड़े होते जा रहे हैं। भारत को महान बनाने की बजाय लोग जाति में बंटते जा रहे हैं और इस जाति का फायदा सीधे राजनीतिक पार्टियां उठा रही।
ये एक टट्टू है, इसका मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से सुनना। ये व्यक्ति कह रहा है कि आप हमारी सीमा में कैसे आ गए। मतलब एक पंडित जी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, आप 25 साल से उनका वास। आप सोचिए, उनसे कह रहे हैं कि अभी तक बुद्ध के लोग जागे नहीं थे। ये लोग करना क्या चाहते हैं? आप इन लोगों से अगर पूछा जाए कि क्या तुम बुद्ध के रास्ते पे चलते हो, ये एक भी नहीं चलेंगे बुद्ध के रास्ते। महात्मा बुद्ध के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कभी इस तरह की वाणी का प्रयोग नहीं करता, कभी ईश्वर का और कभी भगवान का अनादर नहीं करता। महात्मा बुद्ध हमेशा उपदेश में एक चीज कहा करते थे कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं एक मार्गदर्शक हूं। जबकि भगवान राम भी अपने पिता को मोक्ष प्रदान करने के लिए गया गए थे, बौद्ध गया। अब आप सोचिए कि जब भगवान ऐसी जगह पर गए और महात्मा बुद्ध और भगवान में कोई ऐसा भेदभाव नहीं हुआ, तो आखिर ये कौन लोग हैं जो इस देश के माहौल को गंदा करना चाहते हैं? इनका आप वीडियो देखेंगे ना, यदि आप सच में अगर मानवता के पुजारी है ना, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप भी जाति में बटे होंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये चाहे ऊपर से लेके नीचे गिर जाए, नीचे से लेके ऊपर गिर जाए, कभी भी ये लोग सनातन संस्कृति को मिटा नहीं सकते। चाहे धरना नहीं, चाहे उग्र आंदोलन भी कर डालें, आने वाले समय में इन्हें सबक भी सिखाया जाएगा। आज किस तरह से अलग अलग धर्मों को बंटवारा करने में लगे हैं, सनातन संस्कृति को तोड़ने में लगे हैं। क्या ये भारत है या पाकिस्तान है? मैं आप लोगों से सवाल करता हूं। यदि मानवता की पूजा करते हो तो समर्थन करोगे वीडियो का, यदि आप भी जाति में बटे हो तो कभी समर्थन नहीं करोगे, मैं जानता हूं। इसलिए मैं एक बात बहुत खुलकर के कहता हूं, चाहे वो किसी समुदाय का हो या किसी भी वर्ग का, आप अपने धर्म के सेवक बनिए। आप किसी के धर्म की बुराई मत कीजिए, आप किसी के ईश्वर पर टिप्पणी मत कीजिए। जो लोग इतना नफरत फैला रखे हैं, कौन शिव कौन, मतलब आपके अयोध्या में राम मंदिर बन गया है तो वहां पर हमारे बुद्ध की पूजा नहीं होती, तो तुम हमारे यहां भी मत आओ। ये कौन सा यार नियम कानून है भाई? भारत में क्या एक ही जगह बुद्ध भगवान की पूजा करते हैं लोग? भारत में कोने कोने कहां कहां आपको दिखा दूंगी बौद्ध को मानने वाले कितने लोग हैं, और हम जैसे लोग भी बौद्ध को मानते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम नफरत करते हैं क्या? ये पाखंड को बंद करना चाहिए, वो चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना, अपना कमेंट अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ये वीडियो जरूर देख लीजिए और अपना सुझाव जरूर लिखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। YouTube प्राइवेसी के लिए इनकी आवाज़ को म्यूट किया गया है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, महाबोधि मंदिर में शिवलिंग देखिए, ब्राह्मणों से भिड़े भंते विनाचार्य। आप ज़रा सोचिए कि इनकी इतनी गंदी मानसिकता है, जहां पर 25 साल से ऊपर पूजा पाठ होती है और वहां पर ये भाई साहब विरोध करने चले आए। बोले यहाँ पर तो महात्मा बुद्ध की ज़मीन है। आप सोचिए, क्या आप भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं? यहाँ पर इस तरह का बंटवारा करते हुए ये विनाचार्य जी नजर आ रहे हैं। अब आप बताइए कि इस देश में किस तरह का माहौल प्रकट किया जा रहा है, सनातन संस्कृति को खंडित किया जा रहा है। जबकि वेद और पुराणों में बताया गया है कि 10वें अवतार विष्णु के महात्मा बुद्ध हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, सनातन धर्म को खत्म करने वाले ये आखिर पाखंडी आते कहाँ से हैं? आपका क्या सुझाव है, हमें कमेंट अवश्य कीजिए। इस व्यक्ति को ये तक ज्ञान नहीं है, ये कह रहा है कि ब्रह्मा जी ने पुरुषों को जन्मा है, तो आखिर स्त्रियों को किसने जन्म दिया? इस मूर्ख प्राणी को ये तक नहीं पता कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की है, सृष्टि की रचना की है, ना कि मनुष्य को पैदा किया है। इसे ज्ञान न होने की वजह से यह अज्ञानता की ओर बढ़ रहा है और समाज को दूषित कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।